क्या बिखरने जा रहा है समाजवादी कुनबा? क्या अखिलेश की राजनीति की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या कई टुकड़ों में टूटकर बिखर जाएगी समाजवादी पार्टी? क्या शिवपाल यादव ने गेम प्लान प्रारंभ कर दिया है? ये तमाम सवाल एक बार फिर समाजवादी पार्टी को लेकर उठने लगे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी में कहां से, कब से और कैसे बगावत शुरू हुई और क्या होगा उसका परिणाम। एक के बाद एक समाजवादी पार्टी में उठ रहे बगावती तेवरों में ऐसा साफ लगने लगा है कि सपा में सब कुछ अच्छा तो नहीं ही चल रहा है, बल्कि अब पार्टी चिंदी चिंदी बिखर जाने की कगार पर आ गई है। सबसे दयनीय स्थिति मुलायम सिंह यादव की है, जो अपनी आंखों से अपने खून पसीने से बनाई पार्टी को तबाह होते देख रहे हैं। अब यह बात भी खुलकर आने लगी है कि अखिलेश की सोच ही पार्टी को डुबो रही है। हालांकि चुनाव के दरमियान ही बागी सुगबुगाहट पार्टी में गश्त करने लगी थी। पहले दौर के मतदान के बाद अखिलेश ने जैसे जयंत चौधरी को दूर कर दिया और जयंत चौधरी बड़े नेता न बन जाए, इसलिए उन्हें पूरे चुनाव में कोई मंच साझा नहीं करने दिया, जिस बात को लेकर जयंत चौधरी खुन्नस खाकर बैठ गए थे। देवता की तरह पूजे जाने वाले ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य की पूजा तो ऐसे शुरू हो गई थी जैसे लगा कि ये बिल्कुल क्रांति ही कर देंगे। अखिलेश उनके उल जलूल और बकवासी बयानों को क्रांति समझ बैठे और परिणाम ये हुआ कि खुद तो डूबे सनम और रोको भी ले डूबे। जो संभावनाएं समाजवादी पार्टी को थी उससे भी कहीं नीचे समाजवादी पार्टी पहुंच गई, और उसका सबसे बड़ा कारण था स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर के उल जलूल बयान। चाचा शिवपाल यादव के निस्वार्थ समर्पण के बाद भी उनकी उपेक्षा और बेइज्जती पूरा देश देखता रहा। लेकिन मामला तब गरमाया जब संभल के उनके सांसद और बड़बोले नेता शफीकुर रहमान बर्क ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। बर्क साहब ने यह बात बड़ी मासूमियत से और बड़ी हल्के से कही, लेकिन सच ये है कि यह सामान्य बयान नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब अपने लिए क्या सोच रहा है ये उसका इशारा मात्र था। ठीक उसके बाद वरिष्ठ सपा नेता आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान सानू ने तो बाकायदा अखिलेश यादव की बखिया ही उधेड़ कर रख दी। उन्होंने खुल्लम खुल्ला आरोप लगा दिया कि अखिलेश नहीं चाहते हैं कि आजम खां छूटकर जेल से बाहर आ जाएं। अखिलेश पर गंभीर आरोप लगे, उसके पीछे आरोप ही नहीं थे बल्कि खुली बगावत के साथ साथ जंग ऐलान भी था, जिसे शायद अखिलेश यादव भली भांत समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से पहले बर्क और उसके बाद अब रामपुर से बगावत के शोले धधकने लगे हैं, उससे अखिलेश यादव के अपने पैरों के नीचे जमीन खिसकती नजर आने लगी है। चुनाव हारने के बाद बड़बोले नेता और अपने को नेवला कहलाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य किस खोह में जाकर बैठ गए हैं किसी को पता नहीं है। उधर उनसे बड़े बड़बोले नेता ओम प्रकाश राजभर दिल्ली का चक्कर लगाने के बाद अज्ञातवास में चले गए हैं। चाचा शिवपाल यादव का कदम बेहद धमाकेदार और खौफनाक होने वाला है। कहते हैं कि चुनाव के समय भाजपा को खत्म कर देने की घोषणा करने वाले आधा दर्जन से ज्यादा नेता भाजपा में जाने के सारे प्रयास प्रारंभ कर चुके हैं, किंतु भाजपा अब उन्हें सीधे सीधे तो नहीं लेगी, बल्कि वहीं सब सपा को तोड़ तोड़ कर अपने अपने छोटे छोटे दल बनाएंगे और बाद में वो छोटे छोटे दल भाजपा को समर्थन करेंगे। ऐसा कुछ सूत्र बता रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया भी लगभग प्रारंभ हो गई है।
उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को न्याय, तरक्की और सम्मान मिले, इसके लिए उनका अपना एक दल उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। इस बात की सुगबुगाहट के साथ इसकी शुरुआत भी लगभग अंदर ही अंदर कर दी गई है और बहुत जल्दी आपको सुनने में मिल सकता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी के समकक्ष एक कोई नया दल खड़ा हो गया है और कोई शक नहीं कि उस दल के नेता रामपुर के हों। अखिलेश का परिवार भी धीरे धीरे अखिलेश का साथ छोड़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब उनके साथ खड़े होने वाला बचेगा कौन? अगर अभी भी अखिलेश अपने चंद चापलूस पत्रकार और कुछ नेताओं के काकस से बाहर निकल आए तो आने वाले दिन उनके राजनीतिक भविष्य के लिए कुछ बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अखिलेश को अब साफ साफ शब्दों में ये समझ लेना चाहिए कि चंद चापलूस पत्रकार, चाटुकार पत्रकार और कुछ चापलूस नेताओं के कारण उनका राजनीतिक भविष्य बेहद खतरनाक दौर में पहुंचने जा रहा है। अखिलेश की भगवा, हिंदू और संत बाबा पर की गई टिप्पणी, स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर की तीखी जुबानें, जिसे सूबे की जनता कतई पसंद नहीं कर रही थी। सूत्र कहते हैं कि राजनीति के मजे खिलाड़ी चाचा शिवपाल शतरंज की गोटे बिछानी प्रारंभ कर दी है। निसंदेह आने वाला समय समाजवादी पार्टी के लिए शुभ नहीं है और इन संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि शीघ्र ही समाजवादी पार्टी कई टुकड़ों में टूट जाएगी और टूट की कगार पर खड़ी हो चुकी है।